जदयू के। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं, यशोदाबेन आपकी पत्नी है? अगर पत्नी है तो 2007 के चुनावी हलफनामे में आपने उनका नाम क्यों नहीं लिखा? नरेंद्र मोदी जी, ये बिहार से उठी हुई आग है, जातिगत जनगणना का राजनीति के लपेटे में आपको लेंगे और जैसा बोलिएगा वैसा जवाब देंगे। जब व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा तो ऐसा छीछा लेकर करेंगे ना, अपना चेहरा देखा नहीं है और मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दोनों ही सदन में जिस प्रकार प्रजनन दर को लेकर बातें कही गई, तो उसके बाद अब जदयू सफाई दे रही है। देखिए, बिहार विधान परिषद के पोर्टिको के बाहर जदयू के तमाम नेता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत जीवन पर सवाल उठाया जा रहा है, उनकी बीवी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो पोस्टर आप देख पा रहे हैं, उस पोस्टर में साफ तौर पे देखिए जो लिखा हुआ है कि बीवी को दूसरे के भरोसे छोड़ने वाले डूब मरो। और निश्चित तौर पे ये लगातार जो बचाव किया जा रहा है, सरकार का लगातार जो बचाव किया जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और जिस प्रकार नीतीश कुमार ने पहले बिहार विधानसभा और उसके बाद बिहार विधान परिषद में जाकर प्रजनन दर को लेकर बातें कही, उसके बाद लगातार बीजेपी इस बात को तूल दे रही है। नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार ने जो जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी की और भविष्य के कार्यक्रम घोषित किए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई है। चूंकि यह देश भर में ये मांग उठने लगी तो लगातार सदन को बाधित कर रहे हैं। अरे किस मुंह से बाधित करते हो? ये मोफत भाई पटेल का पत्र है, आदरणीय आडवाणी जी का को लिखा हुआ। आडवाणी जी को कहा कि नरेंद्र मोदी के चरित्र के बारे में लिखा है, तो आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। जिसका प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसी दल का नेता उनके चरित्र पर सवाल उठाता है, तो उस पर तो आप खामोश रहते हैं। और हम आदरणीय नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं, यशोदाबेन आपकी पत्नी है? अगर पत्नी है तो 2007 के चुनावी हलफनामे में आपने उनका नाम क्यों नहीं लिखा? पत्नी है भी, नाम लेना आप मुनासिब नहीं समझते हैं? 2014 के चुनावी हलफनामे में सामान्य परंपरा है चुनाव आयोग का कि कोई भी लिखता है तो अपनी पत्नी का नाम, उसका कहाँ रहती है वो पता, पैन नंबर। वो तो रिटायर्ड शिक्षिका है, आपको यह भी नहीं मालूम देश के प्रधानमंत्री को कि हमारी पत्नी कहाँ रहती है? यशोदाबेन लिख दिया, पैन नंबर नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है? महिलाओं का अपमान तो आपके राजनीति का डीएनए है। और आप किन किन शब्दों से इस्तेमाल किया आपने? जर्सी गाय से लेकर तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी जी, ये बिहार से उठी हुई आग है, जातिगत जनगणना का राजनीति के लपेटे में आपको लेंगे। कितना भी चिल्ला करके मर जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तुम्हारी धर्म की बुनियाद पर राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि समाज के वंचित तबके अपना हक और हुकूक लेकर रहेंगे और जैसा बोलिएगा वैसा जवाब देंगे। क्या अब यह लड़ाई व्यक्तिगत हो गई है? व्यक्तिगत तौर पे नरेंद्र मोदी के तो आप मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा? है नरेंद्र मोदी का संस्कार कि यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट लीडर कहा हो? तो नीतीश कुमार जी का है। आप नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। जब व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा तो ऐसा छीछा लेकर करेंगे ना। राजकिशोर केसरी क्या थे? श्रद्धांजलि देने जाते हैं। किस पार्टी के विधायक थे? किसको टिकट दिया था? किस आरोप में हत्या हुई थी? अपना चेहरा देखा नहीं है और मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। हाँ, भटकाइएगा, जवाब देंगे और केवल मुफ्त भाई पटेल के सवाल का जवाब दे दीजिए। तो निश्चित तौर पर आपने सुना जदयू के मुख्य प्रवक्ता जो एमएलसी भी हैं नीरज कुमार को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब यह मामला व्यक्तिगत हो चुका है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है तो हम लोग भी पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे और जो भी व्यक्तिगत जीवन रहा है प्रधानमंत्री का उसके ऊपर चर्चा जरूर होगी। अब देखने वाली बात यह रहती है कि क्या बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाती है या नहीं, क्या यूं ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो बातें कही गई है प्रजनन दर को लेकर, उस बात पर आगे भी हंगामा होता रहेगा।
अपने सहयोगी इंद्रजीत के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।